हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन एंड डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास D1 है, D1 में मेरे पास है 5, क्या है 5। तो हमें जब भी इंक्रीमेंट कमांड यूज़ करेंगे तो ये इंक्रीज कितना से करेगा? 1 से। यानी कि जितना बार हम इंक्रीमेंट सिग्नल प्रेस करेंगे, जैसे इंक्रीमेंट का कोई सेंसर यूज़ किए हैं, जैसे X0 हमने यूज़ किया, जितना बार ऑन करेंगे इसको तो हमें 1 से इंक्रीज कर देगा। यानी 5 है तो जैसे ही फर्स्ट बार प्रेस करेंगे तो 6 हो जाएगा, सेकेंड बार प्रेस करेंगे 7 हो जाएगा, थर्ड बार प्रेस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम इस डिक्रीमेंट भी ऐसे ही वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है कि जैसे हमारे D1 में हम 5 है, ओके, जब भी हम डिक्रीमेंट का कमांड यूज करेंगे, ओके, तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा 1 से। यानी कि फर्स्ट बार जब X0 ऑन होगी तो ये 4 हो जाएगी, सेकेंड बार में ये 3 हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए कमांड क्या यूज है? जैसे इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन यूज करना है तो उसके लिए कुछ कमांड होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे इंक्रीमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होता है INC स्पेस डी क्या हो सकता है? कोई भी डाटा एड्रेस हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है? डाटा एड्रेस। ओके, सेम टू सेम डिक्रीमेंट के लिए क्या होता है? DEC स्पेस डी। ओके, तो ये भी क्या होगा? डाटा एड्रेस। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा D फॉर स्टोरेज लोकेशन। ओके, यानी स्टोरेज लोकेशन है जिसे हमें इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। ओके, और जैसे हमने अभी बताया था कि कितना से इंक्रीज करेगा? 1 से, या फिर डिक्रीज कितना से करेगा? 1 से। ओके, तो चलिए हम आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं कि प्रोग्राम स्पेस X0। ओके, मैं एक काउंटर लेता हूँ। ओके, काउंटर CNT C1 मैं 10 तक लेता हूँ। ओके, क्लियर। अब मैं इसमें हम एक और नेटवर्क लेता हूँ जो कि हम C1 को मूव कराएंगे D1 में। ओके, तो उसके लिए LDX1 इंटर MOV मूव C1 टू D1। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे हमें इंक्रीमेंट कमांड लेना है या फिर डिक्रीमेंट कमांड लेना है तो वो मैं लेता हूँ। ओके, LDX2 इंटर इंक्रीमेंट कमांड के लिए कौन सा यूज क्या है? INC स्पेस, जैसे हमने D1 लिया है तो D1। ओके, इसी में डिक्रीमेंट का भी समझा देता हूँ। LDX3 इंटर डिक्रीमेंट के लिए क्या है? DEC स्पेस D1 इंटर। ओके, अब इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करेंगे? ऑनलाइन होंगे। MPU ऑन कर देता हूँ। ओके, अब ये क्या है? ऑनलाइन है। अब मेरा CPU क्या है? ऑफ मोड में है, तो CPU को रन मोड में लाते हैं। ओके, अब क्या है? अब मैं इसको ऑनलाइन रन करके दिखाता हूँ। इसको काउंटर को मैं काउंट करा देता हूँ। ओके, ये क्या है? ये काउंटर मेरा 2 काउंट कर दिया। ओके, अब मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा? C1 को मूव कर देगा D1 में। ओके, ये मूव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, सेट ऑन करूँगा, तो ये दो जो आपको दिख रहा होगा, ये 2 को इंक्रीज कर देगा। ओके, जैसे ही सेट ऑन करूँगा, सेटअप करूँगा, अब आपको इसमें दिख रहा होगा ये कंटिन्यूसली मूव करने लग जाएगा। ओके, तो हम जब भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे राइजिंग एड्स और फॉलिंग एड्स यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राइजिंग एड्स हमने पिछले आपको वीडियो में बताया है कि राइजिंग एड्स सिंगल पल्स देगा, मतलब जैसे ही एक पल्स मिलेगा तो 1 से इंक्रीमेंट करेगा। ओके,
अब जैसे इसको कंटिन्यू, अगर इसको ऑन कर देते हैं कंटिन्यू ये वैल्यू इंक्रीज किए जा रहा है। ओके, अब इसको मैं करूँगा ऑफ। क्लियर, ऑफ कर दूँगा तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऑनलाइन एडिटिंग मोड यहाँ से करते हैं। ओके, अब इसको मैं ऑनलाइन एडिट करूँगा। ओके, इसको मैं लगाऊंगा राइजिंग एड्स। ओके, सेम टू सेम इसको भी राइजिंग एड्स बना दूंगा। ओके, अब मैं इसको ऑनलाइन अपडेट कर देता हूँ। ऑनलाइन अपडेट कर दिया। अब इसको हम ओके, अब ये ऑनलाइन अपडेट हो गया कंप्लीट। अब इसको हम ऑनलाइन एडिटिंग मोड से हटा देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा 1 से मूव करेगा। कितना से? 1 से मूव। अब कितना था? 612 था तो 613 हो गया। अब जैसे ही फिर से ऑन करूँगा तो 614 हो जाएगा। ओके, जबकि ये परमानेंटली ऑन है। सेम टू सेम डिक्रीज का क्या, जैसे 614 है, कितना? 614। तो हमें डिक्रीज करना है तो सेट ऑन करूँगा तो ये 613 हो गया, यानी 1 से डिक्रीज करेगा। ऐसे क्या था, नॉर्मल इनपुट ले रहे थे तो उसमें क्या था, कंटिन्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। बट हम जब राइजिंग एड्स और फॉलिंग एड्स लेंगे तो 1 से इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये था हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे यूज करते हैं डेल्टा पीएलसी में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेकजेन ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।